आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मौसम के मिजाज की। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड बढ़ी है। केदारनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ी है, जहां पर केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। साथ ही श्रमिक ठंड के चलते काम नहीं कर पा रहे हैं। -7 डिग्री केदारनाथ का न्यूनतम तापमान है। केदारनाथ धाम में भी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से बर्फ की चादर यहां पर नजर आ रही है। पूरी तरीके से जो मंदिर है केदारनाथ धाम जिसे कहा जाता है, वो पूरी तरीके से बर्फ की चादरों से ढका हुआ है। अब ऐसे में जिस प्रकार से प्रगति के लिए, विकास के लिए पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा था, वो काफी प्रभावित है, क्योंकि किसी भी कर्मियों के लिए, कर्मचारियों के लिए -7 डिग्री पर काम करना असंभव साबित होता हुआ नजर आ रहा है। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सोनू, केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है, -7 डिग्री केदारनाथ का न्यूनतम तापमान। अब ऐसे में आने वाले समय में मौसम विभाग की ओर से क्या कहा गया है कि क्या ऐसा ही मौसम बरकरार रहेगा या फिर इसमें थोड़ा बहुत बदलाव, और जो तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं एक वो तापमान थोड़ा ज्यादा होता भी नजर आएगा? देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड देखी जा रही है, शीतलहर भी है और जिस तरह से मौसम का मिजाज देखा जा रहा है, जो अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ का कुछ और मौसम है, और जो उसके पास लगते हुए जो हाइट वाले इलाके हैं वहाँ पर पाला भी देखा जा रहा है। तो जिस तरह से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और जो केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं वो प्रभावित होने लगे हैं, और जो काम कराने वाले संस्थान है उन्होंने अब श्रमिकों को वापस लाना शुरू कर दिया है, क्योंकि गौरीकुंड से लेकर के लिंचौली तक जो पुनर्निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं। और ये केदारनाथ एक ऐसा स्थान है जहां पर देश दुनिया के लोगों की भी नजरें लगातार टिकी रहती हैं, और इसके साथ साथ जो उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं वो पल पल का अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि कैमरों के माध्यम से अपने ऑफिस से ही लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं। इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री हैं वो भी समय समय पर ग्राउंड जीरो का जाकर के जायजा लेते रहते हैं, और कई बार पीएमओ के साथ साथ प्रधानमंत्री ने स्वयं मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से अपडेट लिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं इस पर पीएमओ की भी नजर रहती है, और ऐसे में अब चूंकि मौसम जो है वो साथ नहीं दे रहा है, तो ये जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं दूसरे चरण के, वो प्रभावित हो रहे हैं। तो जब तक मौसम साथ नहीं देगा तब तक श्रमिकों को नीचे वाले स्थानों पर कैंप में ठहराया जाएगा, और जैसे ही मौसम में बदलाव देखा जाएगा और तापमान में कुछ बढ़ोतरी होगी उस दौरान फिर से पुनर्निर्माण के कार्य किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो कड़ाके की ठंड है पर्वतीय क्षेत्रों में वो अब कामकाज पर भी अपना असर दिखाने लगी है, और यही वजह है कि जब न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है तो जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं वो प्रभावित होने लगे हैं और वो कामकाज नहीं हो रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से केदार घाटी में, केदारनाथ में मंदिर के आसपास जो है वो आईटीबीपी के जवान और पुलिस के जवान अभी भी तैनात है, लेकिन कार्य करने के लिहाज से अगर हम देखें तो एक चुनौती भरा समय इस समय नजर आ रहा है, और जैसे जैसे तापमान में और गिरावट दर्ज होगी वैसे वैसे ये काम जो है नहीं हो पाएंगे। तो अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार किया जाएगा, और जैसे ही मौसम में तब्दीली देखी जाएगी उसके बाद पुनर्निर्माण के कार्य को फिर से शुरू किया जाएगा। जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सोनू, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।